Hello everyone and welcome to the channel. In this video we are going to discuss very important question from the chapter money. तो अगर आपने ये सारी वीडियो देख लोगे तो आपको पूरा चैप्टर मनी जो भी उसमें से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं या आ सकते हैं आपके सारे के सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए जाएंगे। तो अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर करने के लिए उनका फोबिया निकालने के लिए वीडियो के एंड तक देखना, उसके सारे नोट्स मेंटेन करना। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना डाउट पूछना। तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज तक बोर्ड एग्ज़ाम में मनी चैप्टर पे आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो ऑल इंडिया कंपार्टमेंट 2015 में था, दैट इज़ हु रेगुलेट्स द मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई क्या है या मनी सप्लाई के फीचर्स क्या है, क्या कंपोनेंट है, इस पूरे चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको मनी चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसे क्लिक करें और आपको वहाँ पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो अब इसमें डिस्कशन है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखिए और उसके बाद इन क्वेश्चन को करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हु रेगुलेट मनी सप्लाई? द करेक्ट आंसर इज RBI। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली हमारे देश में मनी सप्लाई को क्या करता है, रेगुलेट करता है। सो हु रेगुलेट मनी सप्लाई इन इंडिया? द आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये ऑल इंडिया 2015 कंपार्टमेंट में क्वेश्चन था, रिपीट होने के चांसेस बहुत होते हैं, तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत करो। अपनी एक नोटबुक मेंटेन कर लो, उसमें सारे क्वेश्चंस लिख लो और उनके आंसर्स लिखना शुरू करो साथ साथ। आई एश्योर यू यू विल स्कोर मोर देन 95 इन योर बोर्ड एग्जाम। सेकेंड, कहते हैं मनी सप्लाई क्या इंक्लूड करती है? द फर्स्ट पॉइंट इज ऑल द डिपॉजिट इन द बैंक, ओनली द डिमांड डिपॉजिट, ओनली द टाइम डिपॉजिट, करेंसी विद द बैंक। तो ये ऑलरेडी आपके साथ वीडियो में डिस्कस हो चुके हैं, जो चैप्टर की वीडियो अपलोडेड थी कि मनी सप्लाई में कौन से होते हैं। हमारे लिए मनी सप्लाई का सिलेबस में M1 कंपोनेंट है और M1 में सिर्फ और सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ मनी। अब मनी सप्लाई या सप्लाई ऑफ मनी कौन सी क्वांटिटी है? एज ऑन 31st March, during any specified period of time or as a point of time during a fiscal year। तो ये सैम्पल पेपर 2017 का क्वेश्चन है। तो सप्लाई ऑफ मनी किस क्वांटिटी को इंक्लूड करते हैं? एज ऑन 31st March? नो, एक पर्टिकुलर डेट नहीं, 31st March नहीं, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होता है जिसमें हम इंक्लूड करते हैं। ड्यूरिंग तो है नहीं। अगर आप मनी सप्लाई को अपने वीडियो में देखा है, अभी मैं रिपीट कर देती हूँ, मनी सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ मनी that is measured at a point of time। तो at any point of time, not a specific date कि 31st March को ही होता है, आप किसी भी टाइम पे अगर मेजर करते हो that is called the money supply। ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2018 कंपार्टमेंट में आया था, डैश इज अ मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। मनी सप्लाई का सप्लायर कौन है? तो हमने 3 पढ़े थे, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। तो आपके सामने ऑप्शन 2018 कंपार्टमेंट में क्या आए थे? दिल्ली कंपार्टमेंट में सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, बोथ A and B एंड गवर्नमेंट। आर करेक्ट आंसर इज येस, बोथ A and B, क्योंकि सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक दोनों ही मनी को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फॉरेन 2012 में आया था, दैट इज व्हाट इज बैंक मनी। बैंक मनी क्या है? तो जो भी डिमांड डिपॉजिट, it refers to all those money which are with the bank in the form of the demand deposit। तो all the demand deposits with commercial बैंक, जो भी कमर्शियल बैंक के पास हमारे डिमांड डिपॉजिट्स है उन सब को हम क्या कहते हैं, बैंक मनी। यानी जो भी हम डिमांड डिपॉजिट रख रहे हैं अपने बैंक के पास, SBI, PNB, उन सबको हम क्या कहेंगे, बैंक मनी। तब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिमांड डिपॉजिट? डिमांड डिपॉजिट होते क्या? दोज डिपॉजिट्स विच कैन बी विदड्रॉन बाय चेक। जिसे हम चेक से विड्रॉ कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट। दोज डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक विच कैन बी विड्रॉन बाय चेक इज नोन एज अ डिमांड डिपॉजिट।
नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2020 में, देन उसके बाद 2010, 2013, 14, देन कंपार्टमेंट 2015, 18 एंड 19 सब में क्वेश्चन आया है स्टेट टू कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई सिर्फ M1 आपके सिलेबस में है, तो इसमें आते हैं करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, देन डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट। इसकी वीडियो अपलोडेड है, डिटेल में आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, तो वहाँ से आप पूरा नोट डाउन कर लेना कि करेंसी एंड कॉइन्स में क्या आता है, डिमांड डिपॉजिट जो अभी डिस्कस कर लिया कि जिसे हम विड्रॉ करवा सकते हैं, अदर डिपॉजिट में जो बेसिकली हम कहते हैं कि कमर्शियल बैंक के हमारे जो कमर्शियल बैंक नहीं सेंट्रल बैंक के पास हमारे जो भी फॉरेन बैंक फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द अदर डिपॉजिट। एंड लास्ट वन इज डिफाइन मनी। मनी क्या होती है? मनी इज दैट मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच कैन बी एक्सेप्टेड रेडली बाय द पीपल। मतलब कि जब भी हम कुछ मार्केट में एक्सचेंज करने जाते हैं, जैसे अगर मुझे राइस बाय करना है तो मैं मनी दे के राइस बाय कर सकती हूँ। तो इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू, बिकॉज सी हम गुड्स में कभी भी चीज़ें स्टोर नहीं कर सकते, अपनी वेल्थ को स्टोर नहीं कर सकते। थिंक ऑफ द पेरिशेबल आइटम, मैं कभी भी अपनी वेल्थ को इन द फॉर्म ऑफ द वेजिटेबल्स नहीं स्टोर कर सकती, आफ्टर अ टाइम वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो यहाँ पे मनी इज़ दैट मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू, इट इज़ अ यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट मतलब सी दिस इज़ अ पेंसिल, तो 3 रुपीज़ की पेंसिल है, 5 रुपीज़ की पेंसिल है, तो आपने यूनिट ऑफ अकाउंट को बताया, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे मनी की बात करें तो इट रेफर्स टू मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट रेफर्स टू यूनिट ऑफ वैल्यू, इट रेफर्स टू स्टोर ऑफ वैल्यू। तो हम मनी इसको क्या कहते हैं? उसे मनी कहते हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द एंटायर टॉपिक। आज